ये पार्ट 2 वीडियो है रिगार्डिंग गुरुचरण कॉलेज एडमिशन प्रोसेस। तो पॉइंट नंबर 6 तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। अगर ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी का दो पार्ट है, एक है क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर मीन्स जिन लोगों के फैमिली इनकम बिलो 8 लाख है तो उन लोगों को रिजर्वेशन कैटेगरी मिलेगा, और अबाव 8 लाख है जिन लोग क्रीमी लेयर उन लोगों को नहीं मिलेगा। अगर स्टूडेंट ने फेक कुछ देकर अपना एनसीएल में नाम लिखा दिया और वेरिफिकेशन का टाइम में ये अगर मतलब पकड़ में आ जाता है अथॉरिटी के, तो उन लोगों को एडमिशन कैंसिल होगा, उन लोगों को सेकंड लिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। मतलब ओबीसी जो क्रीमी लेयर उन लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एनसीएल के लिए। ओके, पॉइंट नंबर 7 क्या है, स्टूडेंट शुड चूज देयर एईसी। एईसी मीन्स एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, एक पेपर रहेगा, ये कंपलसरी पेपर है बट उसमें भी चूज रहेगा आपका। मतलब एईसी में आप एमआईएल भी ले सकते हो, एमआईएल जैसे बंगाली, हिंदी, असमीज, और ऑल्टी भी ले सकते हो, ठीक है। ये 50 मार्क्स का बेसिकली पेपर होता है। और वीएससी वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें भी डिफरेंट वेराइटीज है जिसी कॉलेज में, जैसे एनसीसी, एनएसएस, योगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। और आईडीसी मतलब दूसरे स्ट्रीम से एक पेपर लेना है, इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए आप लैंग्वेज ले सकते हो, इंग्लिश, बंगाली, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है। और सॉरी एंड जो डीएससी, ये 3 पेपर है, एईसी, वीएससी एंड आईडीसी, वो चूज करना है आपको। एईसी में 2 पेपर मिलेगा लिटरेचर से भी रिलेटेड, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असामीज, मतलब एमआईएल, और ऑल्टी भी आपको मिलेगा, ठीक है। और वीएससी में एनसीसी, एनएसएस, और आईडीसी में डिफरेंट पेपर, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री, ठीक है, इस टाइप का आपको पेपर मिलेगा। मतलब आपका जो मेजर पेपर है वो नहीं ले सकते हो आईडीसी के। फॉर एग्जाम्पल आपने डीएससी पॉलिटिकल चूज किया तो आप आईडीसी में पॉलिटिकल नहीं चूज कर सकते। अगर आपका डीएससी इकोनॉमिक्स है तो आईडीसी में आप डीएससी इकोनॉमिक्स, डीएससी नहीं चूज कर सकते, ठीक है। डीएससी से बाहर जो भी पेपर है, अमोंग विच चॉइसेस ऑफर्ड बाय द कॉलेज इन द कंसेंट फ्रॉम द फॉर एज पर अवेलेबल सीट ऑफ नंबर चेंज इन सेट्स, नो चेंज इन डीएससी डीएमसी विल बी अलाउड। ओके, ये पॉइंट क्या है कि आपको एईसी वीएससी तो ये चूज करना है, और डीएससी डीएसएम चेंज नहीं होगा, क्लियरली मेंशन है। पिछले साल मेंशन था कि चेंज मतलब हुआ था, बट इस बार नो चेंज इन डीएससी एंड डीएसएम, मतलब आपका मेजर और माइनर पेपर चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट ये एईसी वीएससी ये तो अभी चूज करना है, बट मतलब चूज करना है, और नो चेंज इन डीएससी एंड डीएसएम विल बी अलाउड, मतलब डीएससी और डीएसएम पेपर आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, जब आपका फर्स्ट लिस्ट में मतलब नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, तो द स्टूडेंट शुड एक्सेप्ट ऑफर। समर्थ पोर्टल में एक ऑफर आएगा, एक्सेप्ट ऑफर, आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो एडमिशन कैंसिल इस कॉलेज में, ठीक है। तो आपको जिसी कॉलेज के जो भी मतलब नाम आपने जहाँ लिस्ट किया है उसमें जिसी कॉलेज में एक्सेप्ट ऑफर आएगा, अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम है तो आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। द स्टूडेंट शुड एक्सेप्ट ऑफर समर्थ पोर्टल एंड शो इट टू द एचओडी टीचर इंचार्ज, मतलब जिस भी कॉलेज डिपार्टमेंट में उन लोग के एचओडी को आपको ये दिखाना है। आफ्टर अप्रूवल ऑफ एडमिशन ऑफ एचओडी, अगर एचओडी के अप्रूवल के बाद ऑनलाइन में होता है, कंसर्न डीएससी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल आपका मेजर डिपार्टमेंट पॉलिटिकल, आपको पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाना है, कॉमर्स मेजर है तो आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाना है। द स्टूडेंट विल बी गिवन एडमिशन स्लिप, DSC department, the student will be given an admission slip, the student will fill up it and proceed to complete। student को एक admission slip मिलेगा, वो fill up करना है, the student will fill up and proceed the complete and next few important step for final grant of admission। admission के और भी कुछ step है यहाँ लिखा है, तो मतलब आपको पहले आपको अप्रूव करना है, एंड द स्टूडेंट इसके बाद क्या है करना है, कंसर्न डीएससी डिपार्टमेंट, द स्टूडेंट विल बी गिवन एडमिशन स्लिप मिलेगा, द स्टूडेंट विल फिल अप इट, स्टूडेंट को ये फिल करना है और देन नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है, तो ठीक है। तो आपको पहले एक्सेप्ट करना है ऑफर, ठीक है, ध्यान रखना है, पहले एक्सेप्ट ऑफर करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 जो पेमेंट से रिलेटेड है, द स्टूडेंट शुड लॉग इन द समर्थ पोर्टल एंड चेक वेदर फी पेमेंट लिंक इज एक्टिव। अगर एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट करने के कुछ टाइम बाद आपको फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो ये यहाँ लिखा है, द स्टूडेंट शुड लॉग इन द समर्थ पोर्टल टू चेक वेदर द फीस पेमेंट लिंक इज एक्टिव। वंस द लिंक इज एक्टिव द स्टूडेंट शुड मेक ऑनलाइन पेमेंट, आपको ऑनलाइन पेमेंट देना है, उसमें फीस को देना है और एक रिसिप्ट मिलेगा आपको, एंड सेव एज वेल एज प्रिंट कॉपीज, समर्थ फी रिसिप्ट आपको एक मिलेगा, ये रखना,
ठीक है। समर्थ फ्री रिसिप्ट आपने जो पेमेंट किया है 10 जनरेटेड। स्टूडेंट हु हैव बीन ऑफर्ड फ्री एडमिशन, अब जो जिन लोगों को फ्री एडमिशन मिला है शुड ऑल्सो सेव द प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ 0 फ्री रिसिप्ट, उन लोगों के लिए 0 फ्री रिसिप्ट, और जिन लोगों ने पेमेंट किया उन लोगों को समर्थ का पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा 7,500 या 7,800। और जिन लोगों को फ्री एडमिशन मिला है उन लोगों को एक पैसे भी नहीं देना पड़ेगा, उन लोगों के जो फी पेमेंट के रिसीव उन लोगों को 0 फी रिसिप्ट ग्रांटेड द समर्थ पोर्टल में आपको 0 फी रिसिप्ट, बट आपको भी ये प्रिंट मतलब रखना चाहिए, ठीक है। प्रिंट आपको लेना है जिसमें 0 फी रिसिप्ट रिलेटेड रहेगा। वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुली मेड थ्रू द समर्थ पोर्टल, पेमेंट होने के बाद द पोर्टल विल ऑटोमेटिकली अपडेट द एडमिशन स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट। एडमिशन ग्रांटेड करके एक ऑप्शन आएगा कि आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है। फाइनल जो एडमिशन ग्रांटेड होगा फीस पेमेंट के बाद, अगर फ्री है तो आपको मतलब फ्री रिसिप्ट जो है उसको लेना है, मतलब 0 फी रिसिप्ट, और पेमेंट अगर किया है तो समर्थ फी रिसिप्ट लेना है जिसमें अमाउंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका एडमिशन ग्रांटेड आ जाएगा। स्टूडेंट आर एडवाइज टू वेरीफाई द स्टेटस ऑन द पोर्टल फॉर कंफर्मेशन, वेरीफाई करना है। इन केस ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग फ्री एडमिशन इन द पोर्टल विल रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट एज एडमिशन ग्रांटेड इवन थ्रो नो मैंडेटरी ट्रांजेक्शन शेड टेकन प्लेस, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ेगा, आपको एडमिशन ऑटोमेटिकली ग्रांटेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, पॉइंट नंबर 10, नेक्स्ट द स्टूडेंट शुड रजिस्टर इन द कॉलेज पोर्टल विद द समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद कॉलेज पोर्टल में आपको रजिस्टर करना है, ये हम लोग दिखाएंगे, बट आपको इस लिंक में जाकर आपको कॉलेज पोर्टल में रजिस्टर करना है। द स्टूडेंट शुड चेक द सब्जेक्ट एलोकेट एंड अपलोड फोटो, सिग्नेचर, बैंक डिटेल्स, समर्थ फी रिसिप्ट, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, ये दूसरा एक चीज है, ये दिखाएंगे। एंटी रैगिंग एक फॉर्म होता है वो भी फिलअप करना है, एंड अदर डिटेल्स एज रिक्वायर्ड, जो भी अदर डिटेल्स लगेगा उसको आपको देना है, ठीक है। द स्टूडेंट शुड प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ कॉलेज एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेटेड इन द पोर्टल, कॉलेज एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी उसमें द स्टूडेंट शुड प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ कॉलेज एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेटेड इन द पोर्टल। ओके, ये तो नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको कॉलेज वेबसाइट में भी आपको रजिस्टर करना है, उसमें आपका सब्जेक्ट एलोकेट करना है, और जो समर्थ फी रिसिप्ट वो भी डालना है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी देना है, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 10। Point number 11, for completion of the admission process, the student submit the Samarth fee receipt and college acknowledgement thing along with admission slip to the college office. Counter number 4, 5. ओके, ये क्या पॉइंट है कि अपने एडमिशन को कंफर्म करने के लिए द स्टूडेंट शुड सबमिट, आपको समर्थ फ्री रिसिप्ट जो है पेमेंट क्या है, और कॉलेज एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो समर्थ पोर्टल का जो स्लिप है, नहीं कॉलेज एक्नॉलेजमेंट एक दूसरा कॉलेज एडमिशन के टाइम पे आपको मिलेगा, मतलब कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में जो स्लिप है, एंड एडमिशन स्लिप, ये तीनों को आपको कॉलेज के ऑफिस काउंटर 4-5 में आपको 2 डेज के बीच में, विद इन 2 डेज ऑफ इशू ऑफ स्लिप के इशू के 2 दिनों के बाद आपको 2 दिनों के अंदर आपको कॉलेज में सबमिट करना है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपका समर्थ फी रिसिप्ट, कॉलेज एक्नॉलेजमेंट स्लिप एंड एडमिशन स्लिप को कॉलेज के काउंटर नंबर 4 और 5 में 2 दिन के बीच में आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, विद इन 2 डेज। पॉइंट नंबर 12, इन ऑल मैटर्स रिलेटेड एडमिशन द डिसीजन ऑफ FYG एडमिशन कमेटी एंड द कॉलेज अथॉरिटी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ओके, इसके बाद हॉल्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फी वेवर एंड रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कहाँ होगा, हॉल 2 में होगा कॉमर्स, मतलब पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मेजर पेपर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का हॉल 2 में होगा, और हॉल 4 में होगा BBA, बोटानी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री है, स्किन सेट लेना, मास कम्युनिकेशन, फिजिक्स, जियोलॉजी, ये DSC पेपर, मतलब हॉल 2 में इन लोगों का फी वेवर और रिजर्वेशन वेरिफिकेशन होगा, हॉल 4 में इन लोगों का, और 5 में एंथ्रोपोलॉजी, असमिस, बंगाली, इंग्लिश, जियोलॉजी, हिंदी, मणिपुरी, फार्सियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत उन लोगों का हॉल 5 में होगा, ठीक है। गाइडलाइन क्या क्या है फिर भी दिया है फी वेवर के लिए। स्टूडेंट आर आस्किंग फी वेवर must down the following. First one is free waiver scheme is applicable only those student whose parental annual income is below full up के नीचे जिन लोगों का फैमिली उन लोगों को मिलेगा। If the parents mother or father is working an employee in the state government or central government or semi government, तो उन लोगों के लिए such student will not be eligible for apply। जिन लोगों की फादर मदर सर्विस में उन लोगों को will not be eligible to apply अंडर द फी वेवर स्कीम, उन लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक पॉइंट है, रेशन कार्ड
containing the name of the candidate or parents or income certificate issued by the competent authority having the current validity for 1 year shall only be considered as proof of income. इनकम सर्टिफिकेट 1 ईयर के बीच में, ये पुराना इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा, न्यू जो होगा.